हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत कम गई है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यही होप करती हूँ कि ज़्यादातर लोग आप में से सेलेक्ट हुए होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही वीक है। एसबीआई हमेशा ऐसे ही करता है, आप रिजल्ट का वेट करते हो लेकिन वो 8 से 10 दिन ही देते हैं। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी थी, उसमें मैंने यही बोला था कि 8 से 10 दिन ही एसबीआई आपको देगा, और उसमें फिर करंट अफेयर पूरा हौच पौच हो जाता है बहुत कि क्या करें, मेंस का मौका कब दें, कब करंट अफेयर करे, फिर उसके बाद में और उस चीज में ना कि ये कर लें और ये कर लें करके फिर कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बाद ही मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो अब जो भी है, अब टाइम तो निकल ही चुका है। अब ये 7 दिन में आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग अवेयरनेस कर लो। सबसे पहले करंट अफेयर को आप सेकेंडरी रखना, सबसे पहले आपको बैंकिंग अवेयरनेस खत्म करनी है। लास्ट के 4 मंथ्स की तो कर ही लो, और फिर उसके बाद में करंट अफेयर कर लेना, वो भी बेस्ट, या फिर बेस्ट 300 कर लेना अगर स्टडी आईक्यू से करते हो तो, और या फिर अफेयर क्लाउड से करते हो तो वीकली कर लेना। लास्ट मंथ से स्टार्ट करना, जिससे फरवरी पहले करना, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, ऐसे चलना। और 3 मंथ्स की तो कर ही लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे जनवरी, दिसंबर और फरवरी, जो आधा जो भी निकल गया। ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरे स्कोर कार्ड की। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने थे। तो मेरे अटेम्प्ट्स थे 88 अटेम्प्ट्स मैंने किए थे। अब हम देख लेते हैं कि मेरा स्कोर कितना था। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे अटेम्प्ट्स थे 88। सेक्शनल अटेम्प्ट्स भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे सेक्शनल अटेम्प्ट्स कितने थे। तो गाइस, इंग्लिश में मैंने किए थे 29 आउट ऑफ 30, एंड क्वांट में मैंने किए थे 25 आउट ऑफ 35, एंड रीजनिंग में मैंने किए थे 34 आउट ऑफ 35। और जो मैं रीजनिंग में हमेशा एक क्वेश्चन छोड़ देती हूँ वो होता है वर्ड फॉर्मेशन वाला, क्योंकि उसमें बहुत ही उसमें ज्यादातर मेरा नेगेटिव ही जाता है मॉक में भी, तो इसलिए मैं रियल एग्जाम में भी छोड़ के आती हूँ। ठीक है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही था कि अच्छा वो मैंने नहीं लगाया, मैं आके यही सोच रही थी, क्योंकि उसका आंसर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग ही था। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट्स करने से ज्यादा मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि मेरी एक्यूरेसी सही रहे, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कट, और अगर मार्क्स ऐड होने हैं या फिर मार्क्स कट होने हैं, वो दोनों चीजें ही डिपेंड करती हैं आपकी एक्यूरेसी पे। इसलिए मैं हमेशा जो मेरी एक्यूरेसी है मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके चलती हूँ। ठीक है। चाहे मेरे अटेम्प्ट 2 से 3 अटेम्प्ट कम हो जाएं, लेकिन मेरी एक्यूरेसी 100% ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरी एक्यूरेसी 100% ही रही है। मैंने स्कोर भी 88 मार्क्स ही किए हैं, जैसा आप देख सकते हो। तो मेरे मार्क्स भी 88 हैं और मेरे अटेम्प्ट भी 88 थे, और यहाँ पे मुझे मिला है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। एंड मेरा मेंस एग्जाम है 25 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। तो जिनका भी मेंस एग्जाम है वो अच्छे से पढ़ो, प्रिपरेशन करो, बैंकिंग अवेयरनेस पहले करो, और सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना बेस्ट देना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है मेंस एग्जाम में, जो सबसे बड़ी टिप मैं आपको देना चाहूंगी मेंस एग्जाम के लिए जो है, वो है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अपना बहुत अच्छा रखना। किसी भी क्वेश्चन में फंसना मत, अगर फंसो तो उसको छोड़ देना, ईगो पे मत लेना ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में। और किसी भी क्वेश्चन को सोचने में, अगर पजल बना रहे हो उसमें फंस गए तो उसको तुरंत छोड़ देना। ऐसा मत सोचना कि बनेगा बनेगा बनेगा, वो बहुत टाइम ले जाता है। और स्कोरिंग पार्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा करना, पहले कर लेना कि आपकी थोड़े से आपके सेफ स्कोर आप लेके चलो। जैसा कि अभी IBPS PO में हुआ था कि बहुत सारे लोगों के कट ऑफ से 15-15, 20-20 मार्क्स ज्यादा हैं, लेकिन उनकी रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली। तो रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ ना निकलने का उनका यही रीजन है कि वो लोग पजल वगैरह में अटक गए, या फिर उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए। अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपनी एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखा। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है गाइस, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपकी स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है, उसके साथ में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा भी करके आने होते हैं। ठीक है, विद एक्यूरेसी। लेकिन इन मेंस आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए IBPS PO में लोगों के माइंडसेट ऐसे ही थे कि हमें कम से कम 15 से 20 अटेम्प्ट्स तो रीजनिंग में करने पड़ेंगे। अब रीजनिंग पहला ही सेक्शन खुलता है ना, तो उसमें सब लोग सोचते हैं कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर लें तो हम आगे फिर ना अपना दिमाग शांत रख के पेपर कर पाएंगे, या फिर प्रेशर कम हो जाएगा तो हम इसमें कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर रीजनिंग टफ है तो हम इसमें पहले अपनी सेक्शनल कट ऑफ निकालने का सोचें। जैसे लास्ट ईयर क्या था, क्वांट बहुत टफ आई थी, तो उसमें बहुत कम कट ऑफ गई थी उसकी। मैंने खुद 9 मार्क्स का किया था लास्ट ईयर IBPS PO में। क्वांट में मैंने खुद 9 मार्क्स का किया था, मुझे 5 मार्क्स मिले थे, लेकिन मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर थी। तो कोई ना कोई सेक्शन ऐसा जरूर आता है
जहां पे आपको सिर्फ अपनी सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, लेकिन एसबीआई में ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये क्लर्क का पेपर है, तो ये मत सोचना कि ज्यादा अटेम्प्ट करके चलने हैं। कभी कभी अभी देखो लास्ट ईयर भी कट ऑफ ज्यादा नहीं गई इसकी, है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मतलब कुछ भी माइंडसेट लेके मत जाओ, वहां पे एग्जाम को और हर सेक्शन को देख के ही अपना बेस्ट दो बस। पहले से कुछ भी दिमाग में लेके मत जाना कि लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी थी तो मुझे इतना करना है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ कितनी गई थी 70 कुछ, और इस बार सिर्फ 61 ही गई है, 62 गई है, 61 ईडब्ल्यूएस की गई है, इसलिए मुझे वही याद है, ठीक है। तो डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ में। पहले से माइंडसेट लेके मत चलना, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी सिली मिस्टेक या ब्लंडर मत करना जिसकी वजह से बाद में रिग्रेट करना पड़े। बहुत अच्छे से काम माइंड से एग्जाम अटेम्प्ट करना, और कुछ भी माइंड में लेके बिल्कुल मत जाना। मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि जो आप लेके जाते हो ना दिमाग में, उसकी वजह से ही एग्जाम जो होता है वो खराब हो जाता है, उसी की वजह से। बस कि पिछली बार इसकी कट ऑफ इतनी गई थी तो हमें इतने तो करने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बार एग्जाम का लेवल अलग होता है, वैकेंसीज अलग होती हैं, सब चीजें अलग होती हैं, ठीक है। तो उसी अपने ऊपर डाउट मत करना, और वहां पे अच्छे से अपना बेस्ट देना कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है और आपको अच्छे से अपना एग्जाम देना है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं 25 फरवरी को एग्जाम के बाद, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट।